नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी का जो 24/8/2022 को थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, कोष्टक के अंदर है। आगे कहता है, पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। टोटल 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, वस्तु की दूरी स्मॉल यू और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल बी के बीच के सही संबंध की पहचान करें। तो कैपिटल आर बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 2UB बटे में क्या हो जाएगा, U प्लस बी। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो ऑप्शन 1, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। अगला यहाँ क्या बनेंगे, कुल 118 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, लेकिन वृत्त ये चतुर्भुज नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल्य योजना के नीतिगत मानदंड 2022 के किस महीने की पहली तारीख से लागू किए गए हैं? तो ऑप्शन 3 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। एक तो देखिए फादर है और दूसरा सन है। अगर सन की आयु 1 होगी तो 7 गुनी पिता की हो जाएगी 7। आगे कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, तो लिख देते हैं 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र की 1 होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी, 5। पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। अब पहले रेशियो बराबर करते हैं। 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। तो रेशियो बराबर नहीं है। सबसे पहले रेशियो बराबर करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग गाइस, 7 में से 1 घटाया तो 6 आया, 5 में से 1 घटाया तो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे। तो नया रेशियो फादर और सन का क्या आ जाएगा, फादर का जो वर्तमान में रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 चौक 28 और 1 का करेंगे 4 में तो 4। अब 3 वर्ष बाद रेशियो क्या आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 6 पंजे 30 और 1 में करेंगे तो 6 एकम 6। अब देखते हैं रेशियो बराबर हुआ। 38 में से 28 गया तो 2 आया आपका 2 रेशियो, 6 में से 4 गया तो 2 रेशियो। मतलब 2 रेशियो बनने में कितना टाइम लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। तो 1 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3/2। और हमें फादर की वर्तमान आयु बतानी है, कितनी है, 28 रेशियो में। तो 1 रेशियो बराबर है 3/2। तो 28 रेशियो कितना होगा, 3/2 इंटू 28। काट देते हैं, 14 बार कटेगा। 14 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तियां 42 वर्ष। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले जूम करते हैं। देखिए गाइस, 9 से 10 बना रहे हैं, आपका कितना आपका जुड़ रहा है, 1। 10 से 22 बना रहे हैं, तो इसमें एक तरीका और लगेगा गाइस। कैसे, तो एक चीज़ देखिए, 9 से 10 बनाएंगे तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई जोड़ करेंगे और कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब 10 से 22 बना रहे हैं तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई, जितने का मल्टीप्लाई होगा उतने जुड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 दूनी 20 और 2 को जोड़ दिया। अब 22 से 69 बना रहे हैं तो 22 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ दिया। 69 से 280 बना रहे तो 69 में 4 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ दिया, तो 280। 280 में भी यही तरीका अप्लाई करेंगे। 4 के बाद अब किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। 0 5 28 40 की 0 हाथ से लगा, 4 5 दूनी 10 1 1400।
1400 में आप कितना जुड़ेगा, जितने का मल्टीप्लाई होगा उतना ही जुड़ेगा, तो 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 1405। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 1405 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म आपके दिए गए 5x - 3y और 7x + 4y = 18 के कितने हल हो सकते हैं, तो ऑप्शन 1 टोटल 1 हल हो सकता है। अगला है 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो B बराबर आपका क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर हमें निकालना है, I की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा 10। आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष है, लीप ईयर है, तो ऑप्शन 1 2012। अगला देख लेते हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं। आपका पहला कथन है कुछ होटल डॉर्मेट्री हैं, तो होटल को H मान लेते हैं। होटल का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, डॉर्मेट्री D मान लेते हैं। आगे कहता है कुछ गेट शेल्टर हैं, तो गेट को G मानते हैं और कुछ गेट का हिस्सा शेल्टर में चला जाएगा, शेल्टर को S मानते हैं। और सभी शेल्टर क्या हैं, फेस हैं, तो सारे शेल्टर क्या हो जाएंगे, फेस। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, तो बिल्कुल गलत। गेट का डॉर्मेट्री से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ फेंस गेट हैं, कुछ फेंस क्या हैं, गेट हैं, तो बिल्कुल सही। देखिए गेट का कुछ हिस्सा फेंस में जा रहा है, दूसरा सही। तीसरा है कुछ होटल जो हैं वो शेल्टर हैं, होटल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है शेल्टर से, तो तीसरा गलत। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला सही। ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है, ऑप्शन 3 नई दिल्ली में स्थित है। अगला यह प्रश्न नीचे दी गई 5 तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है, बाएं से और दाएं। सबसे पहले क्या कहता है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो इसमें से देखिए संख्याएं आपकी कौन कौन सी है, 448 है, 455 है, 275 है, 563 है और 215 है। ये बाएं से हो जाएगा, ये दाएं से हो जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे पहले ये पता लगाइए। तो 563। तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक कौन सा है, 3। आगे कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 215। दूसरे अंक में, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, दूसरा अंक कौन सा है, 1, तो 3 + 1 हो गया। तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला जनन में मूल घटना क्या है, तो ऑप्शन 2 DNA की प्रतिकृति। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिमांड कर्व, तो ऑप्शन 2 इट इज़ द प्लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन 1 ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। अगला है कोशिका के, यहाँ क्या भरेंगे, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। अगला है दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो गाइस जो तरीका STM से RUL, PJR से OQQ, OKQ बनने में लगेगा वही तरीका वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग STM से RUL बनाते हैं, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। S का कोड होता है 19, T का होता है 20, ओके STM लिख लेते हैं STM, और M का होता है 13, और इससे बनना है आपका RUL। R का कोड कितना होता है 18, U का कितना होता है 21 और L का होता है 12। तो देखिए 19 से 18 बनना है तो आपका क्या हुआ 1 × 20 से 21 बनना है तो आपका 1 जुड़ रहा है
और 13 से 12 बनना तो एक घटा। तो ये एक सीरीज चली है, पहले एक घटा फिर एक जुड़ा फिर एक घटा। और फिर अब देखते हैं PJR से, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट PJR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं 16, जे का होता है 10, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, OKQ बन रहा है। ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15, के का होता है 11, क्यू का होता है 17। देखिए 16 से 17 बना एक घटा, 16 से 15 बना एक घटा, 10 से 11 बना एक जुड़ा, और 18 से 17 बना एक घटा। तो ये जो अल्फ़ाबेट घटे हैं, यही नंबरिंग वाला हमें ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। TCS से बनना है SDR, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TCS। टी का कोड कितना होता है 20, सी का होता है 3, एस का होता है 19। इससे क्या बनना है SDR। एस का कोड कितना होता है 19, डी का होता है 4 और आर का होता है 18। 20 से 19 बना क्या हुआ एक घटा, 3 से 4 बना एक जुड़ा, और 19 से 18 बना एक घटा। कंडीशन फॉलो हो गई, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी यहाँ क्या बनेंगे कि सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं, ऑप्शन 2 सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अगला है जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है, तो ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो सही देख लेते हैं क्या है। अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है, बिल्कुल सही। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता, ये सही है। अगला है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई मंजिल योजना के तहत प्रतिभागी को 9 से 12 महीनों के लिए गैर आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा, जिसमें से उसे कम से कम यहाँ क्या भरेंगे 3 महीने कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित करने होंगे। अगला जल और गैसें कार्क को पार नहीं कर पाती क्योंकि इनकी कोशिकाओं में पाया जाता है सुबेरिन पाया जाता है। अगला 8118 निम्न में से किसी से विभाज्य हैं। देखिए 7 से अगर काटोगे तो नहीं कटेगा, 8 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, लेकिन 6 से काटेंगे 8118 तो आपका कट जाएगा। देख लेते हैं काट के, तो एक बार काटते हैं 6 कम 6 2 बचा, फिर 21 हो गया, 6 3 18, फिर आपका कितना बचा 3, फिर एक का उतारा लिया 6 पंजे 30, फिर एक, फिर 6 3 18, तो कट गया आपका पूरा का पूरा 0 आ गया आपका। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 27 से 140 बनाते हैं। तो 27 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 सते 28, यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8 1 10, तो 108 आ रहा आपका। 27 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ये सब हम लोग, 27 में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप। 5 सत्ते 35, यहाँ से लगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 135। 140 में कितना कम है 135 5, तो 5 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते हैं। अब 22 से 115 बनाते हैं, तो 22 में भी क्या करेंगे 27 की तरह 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी। तो 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगाए, 5 दूनी 10 110, और 5 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना मिल जाएगा 115, जो कि आपका क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। यही तरीका 32 के लिए लगाएंगे। 32 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, यहाँ से लगा 1, 5 3 15 1 16, और 5 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 165। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन 2 मौलिक अधिकार। अगला है प्रथम वित्त आयोग का गठन, यहाँ क्या भरेंगे केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। अगला है दिसंबर 2021 में भारत में प्रतिभाओं को संवारने
और युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला, किसने जीता? तो ऑप्शन एक अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला है जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे? तो ऑप्शन एक 6। अगला है आपका निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कितने व्यक्ति माली अर्थात गार्डनर्स हैं किंतु अभियंता मतलब इंजीनियर्स नहीं हैं। तो ऐसे नंबर लेने हैं जो इंजीनियर्स में नहीं है। तो देखिए गार्डनर्स एक तो 10 आ रहा है आपका, एक तो 56 आएगा क्या? 56 आएगा क्या? तो देखिए अभियंता नहीं है तो इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए। तो नंबर एक तो 56 हो जाएगा, एक तो आपका 12 हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा शायद, हाँ 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 68। बाकी कोई नंबर नहीं है जो फॉलो कर रहा हो रूल। तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला है श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 3 तिलचट्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरदोई शिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा, असम राज्य में उठता है। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है? भाग। और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। तो इसका मान क्या होगा? एक व्यंजक दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर 12 गुणे 3, फिर माइनस 2/3, फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, फिर प्लस 1 - 4, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग 4। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, फिर 12 गुणे 3 है आपका, तो गुणा की जगह क्या कर देंगे? गुणा का मतलब है माइनस, तो 12 - 3, फिर माइनस आ रहा, माइनस का मतलब क्या है गाइस? प्लस है, तो प्लस कर दिया। फिर 2 भाग का मतलब क्या है गाइस? गुणा 3 हो जाएगा। फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, फिर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब क्या है? भाग। छोटा कोष्टक 1 माइनस का मतलब क्या है? प्लस, तो 1 + 4, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग का मतलब है गुणा 4। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे बल्कि मंझले कोष्टक के सबसे पहले। तो बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 + 2 × 3 = 6 हो जाएगा, मंझला कोष्टक बंद, फिर भाग 1 + 4 कितना होता है? 5 × 4, 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15, 15/5 बड़ा कोष्टक बंद × 4, 15 में 5 का भाग कर देंगे तो 15 5 15 मतलब 3 × 4 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? ऑप्शन 4 कक्षों के बीच की भित्ति। अगला है रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। तो 60 मिनट में कितने संतरे खा सकती है? 21 संतरे। वह जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरे खाने में कितना मिनट लगेगा। तो 60 मिनट में 21 संतरे खाती है तो 35 संतरे कितने मिनट में खाएगी? मान लेते हैं x घंटे में। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21x = 35 × 60। ओके, ये आपका होगा कि नहीं होगा? तो 35 संतरे खाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से काटते हैं, 3 × 7 = 21, फिर 3 दूनी 6 और ये 20 आ जाएगा। 7 से ये काटते हैं, 7 × 5 = 35 और 5 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
अगला, एक समषट्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होता है? तो ऑप्शन एक 60 डिग्री होता है। अगला, एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह बताना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। कथन है आपका, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। धारणा है, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए। ये धारणा क्या निहित है? तो बिल्कुल गलत आपकी हो जाएगी ये धारणा। और दूसरा वाला है, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर। ये सही है। ये वाला जो धारणा है ये निहित है कथन में, तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4, केवल धारणा 2 निहित है। अगला, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 2, ताज महोत्सव। अगला, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला। आयनिक यौगिकों के लिए दूसरा सही है। दूसरा क्या है? आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। और तीसरा भी सही है आपका। तीसरा क्या कहता है? धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। और चौथा भी सही है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। अगला है, ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है? तो ऐसे नंबर लेना जो इंजीनियर में ना आए। तो फिल्म प्रेमी आना चाहिए, तो एक 38 नंबर आ रहा है आपका, 38। और दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरा आपका नंबर और कोई आ रहा है क्या? तो आपका 38 एक आ रहा है, तो आपका 38 ही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3, 38। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम ऑयल सीपीओ पर कृषि अवसंरचना विकार उपकर AIDC को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? 5%। अगला है, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान करें। तो ऑप्शन 1, Al इज़ लेस देन P इज़ लेस देन Si इज़ लेस देन S इज़ लेस देन Cl। ये गलत हो जाएगा आपका। अगला, भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खडीन बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1, राजस्थान। अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो ऑप्शन 2, वर्ष 1974 में किया था। अगला, इसका मान बताना है। सबसे पहले आगे वाली संख्याओं को जोड़ लेते तो 156। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 251.216। तो लिख लेते हैं 251.216। दूसरी है आपकी 156, इसमें जोड़ना है 025 जोड़ देते हैं। 6 5 11 की एक हाथ से लगा एक 2 2 2 4, फिर 2 पॉइंट लगाया, ये 6 1 7 5 5 10 की 0 हाथ से लगा एक और एक 4। इसमें से आपको कितना घटाना है गाइस? 52.156। तो 52.156। तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। और 1 में से 1 गया 0, पॉइंट लगाया। 7 में से 2 गया 5, 10 में से 5 गया 5। ओके, और ये 3, 355.085। तो ऑप्शन 2 इस राइट आंसर। अगला है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? तो ऑप्शन 4, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला, एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम अपवर्तनांक कितना है? 1.3 में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है। अनुपात sin y बटे sin x का अनुपात कितना होगा? तो 1/,
1.3। अगला है आपका क्वेश्चन, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण, यहाँ क्या भरेंगे, 90 डिग्री होता है, तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। अगला सरल करना है। देखिए 625 होता है 25 का स्क्वायर, मतलब रूट होता है, और 3 पे 24 18 का, और 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 का स्क्वायर कर लेते हैं 3 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 18 की 8 हाथ से लगा 1, मतलब 1089। 1089 और 25 को जोड़ देते हैं सबसे पहले तो। 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, 9 2 11 की 1 हाथ से लगा 1, 1112। इसमें 18 घटा देते हैं, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 1 गया 9, और ये 10, 1096 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1096 ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है, तो ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल। अगला, जनवरी 2022 में इनमें से किस आईआईटी ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का शुभारंभ किया, तो ऑप्शन 1 आईआईटी धारवाड़। अगला है, विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण दिशा नीचे होती है आपकी। आगे कहता है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा। उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो घुमा देते हैं गाइस 45 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ऊपर दिशा होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है, तो ऑप्शन 4 कुरान। अगला है, 2022 में WWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले या बाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है, तो ऑप्शन 3 उन्नति हुड्डा। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें, तो ऑप्शन 4 ए और बी। पहला कथन क्या है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये सही। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, तो ये भी सही। अगला, C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा, तो C7H12। अगला है, दो संख्याओं का औसत है 26, उनमें से एक संख्या है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योगफल। एक संख्या है 12, दूसरी संख्या को मान लेते हैं b, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कितनी है, 2, तो दूसरी संख्या बतानी, मतलब b का मान बताना है। 26 में 2 का मल्टीप्लाई 52 बराबर 12 प्लस b, तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 52 माइनस 12, घटा देते हैं कितना आ जाएगा, 0 40, तो 40 आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं, तो ऑप्शन 1 अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों के लिए सत्य हैं। अगला, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1950 से 1951। अगला, अंडर रूट के अंदर है, इसका मान क्या होगा, तो 1111 है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।